पाकिस्तान के कामयाब तरीन बिजनेसमैन होने के बावजूद मियां मंशा साहब को एक चीज़ का बड़ा अफसोस है, और वो किस चीज़ का अफसोस है, अगर आप भी बिजनेसमैन हैं और आप ये जानना चाहते हैं तो इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, कामयाब होना और पाकिस्तान में कामयाब होना और फिर अफसोस होना बड़ा अजीब सा नहीं लगता आपको? और शायद आपको भी बहुत सारी चीज़ों पर अफसोस होगा। तो इनको किस बात पर अफसोस है? मैं इनकी 2019 की एक स्पीच सुन रहा था, तो उनकी बात से मैं काफ़ी मुत्तफिक हूँ इस बात से। वो कहते हैं कि मैं अफसोस हुआ है कि मुझे तकरीबन हाफ सेंचुरी हो गई है बिज़नेस करते और मैं पाकिस्तान में हूँ। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि पाकिस्तान भर में किसी एक जगह पर भी एक रोड का नाम भी, ये उन्होंने जस्ट एक एग्जाम्पल दी, एक रोड का नाम भी किसी बिजनेसमैन के नाम पर नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि बिजनेसमैन के नाम पर किसी रोड का नाम होना चाहिए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान में बिजनेस को, पैसे कमाने को, कामयाब होने को एग्जाम्पलीफाई नहीं किया जाता। हम बहुत सारी दूसरी एग्जाम्पल्स तो देते हैं, लेकिन पैसा कमाकर कम्युनिटी को, मुल्क को, इकोनॉमी को फ़ायदा देना, इसको एग्जाम्पलीफाई नहीं किया जाता। तो अगर इसको एग्जाम्पलीफाई किया जाए, इसको रिस्पेक्ट किया जाए, तो यकीनन बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे। तो जब बिजनेस करेंगे तो अल्टीमेटली किसी भी मुल्क के लिए बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की और मुझे ये बात अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी, और ये अच्छी ना भी लगे, ये एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि कोई भी मुल्क इकोनॉमी की बुनियाद पर चलता है। अगर इकोनॉमी ठीक नहीं है तो मुल्क नहीं है, अगर मुल्क ही नहीं है तो फिर काहे का बाकी सब कुछ। तो जनाब अली, अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर तो आपको बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में 20, 30, 40 बिजनेसमैन को सपोर्ट किया जाए, फैमिलीज को सपोर्ट किया जाए। मेरा असल में कंसर्न ये है, बीइंग अ बिजनेस कोच, मैं तो ये कहता हूँ कि 1 करोड़ जो छोटे लेवल का बिजनेस है ना, उसको सपोर्ट किया जाए। क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन अकेला क्या कर लेगा, कितना कुछ कर लेगा। अब जैसे मियां मंशा साहब, ये हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, और भी बेशुमार बिजनेसमैन देते होंगे टैक्स, यकीनन मुल्क चल रहा है। लेकिन जो छोटा बिजनेसमैन है, उस बेचारे की कोई पूछताछ ही नहीं है, उस बेचारे के लिए कोई सूरत हाल नहीं है, ना तो उसके लिए कोई डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ना लोन्स का प्रोसेस है। अगर वो फंस जाए तो ट्रेनिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, गाइडेंस का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई उसके लिए सिस्टम ही नहीं है। तो मुल्क तब तरक्की करते हैं जब सब तरक्की करते हैं। यही एक्चुअली मेरा कंसर्न है। मेरी टीम, मेरी कंपनी बेसिकली इसी विजन के ऊपर काम कर रही है। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो SMEs हैं, उनके लिए ये स्ट्रक्चर्स, ये जो जैसे अभी फ्री ट्रेनिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ये बेसिकली हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में 1 करोड़ जो बिजनेसमैन है, जो छोटे लेवल पर दुकान वाला है, ढाबे वाला है, मॉल वाला है, उसने छोटी मार्केट बना रखी है, छोटी दुकान बना रखी है, घर में काम कर रहा है, दूध दही की दुकान है, सर ये सारे कंट्रीब्यूटर हैं। ये छोटे छोटे, हम इनको बिजनेसमैन नहीं समझते ना सर, ये सारे बिजनेसमैन हैं। 2-2, 4-4 लोगों की इन्होंने जॉब दी हुई है। तो अब जरा इमेजिन करें, 1 करोड़ बिजनेसमैन कामयाब हो जाए, वो 10 लोगों को अगर जॉब्स दे तो कितनी जॉब्स बनी? 10 करोड़ जॉब्स। क्या 20-30 बिजनेसमैन दे सकते हैं? जैसे मियां मंशा साहब के पास तकरीबन 30,000 मुलाजमीन है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि 1% सारे मुल्क को जॉब्स दे दे? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हम सबको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिजनेसमैन को एम्पलीफाई किया जाए, बिजनेस को एम्पलीफाई किया जाए। बिजनेस से पैसा बनाना, पैसा कमाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, नाजायज़ तरीके से कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाकर पैसा कमाना बुरी बात है, गैर इखलाकी है, गुनाह है, जुर्म है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो सर, आप तक अगर मेरी बात पहुंच गई है तो मुझे यकीन है ये आपको मुनासिब भी लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और आप यकीनन पाकिस्तान में बिजनेस के फ़रोग के लिए तगदो कर रहे होंगे, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करें। याद रखिएगा, हम अकेले तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की हम सब मिलकर करेंगे। तो मिलकर कैसे करेंगे? एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और इस नेटवर्क में जहां कहीं कोई फंसा हुआ है उसको निकालने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये इस तरह से नहीं होगा। अभी ये तो हम फ्री ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, तो आपको भी, जैसे मैं कह रहा हूं, हमें आपको सपोर्ट करना है तो आपको हमें सपोर्ट करना है। तो बिजनेसेस हैं,
जैसे आपका बिजनेस है ऐसे हमारा बिजनेस है। तो बिजनेसेस तो कैश फ्लो से चलते हैं ना। आप ये फ्री ट्रेनिंग लें। इसके बाद हमारी पेड ट्रेनिंग्स हैं। आप अगर कहीं फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रही बिजनेस की, तो आप आएँ। आपकी टीम्स काम नहीं कर रही तो आएँ। अगर आपका कोई ज़ाती इशू है तो आएँ, बिस्मिल्लाह करें, सीखें और अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करें। थोड़ा थोड़ा अपनी ज़ात, अपनी लर्निंग, अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट ज़रूर करें। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरा यकीन है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने इससे सीख लिया होगा कि पाकिस्तान में बिजनेसेस क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि हम बिजनेस को आइडियलाइज नहीं करते, बिजनेस की राह में रोड़े अटकाते हैं। तो अब हम इस माइंडसेट को चेंज करेंगे। हम बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे। खुद आगे बढ़ना है तो दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरे आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इशू कोई नहीं है। हर किसी ने अपने मुकद्दर का रिस्क कमाना है। आपका कोई नहीं लेकर जाएगा। आपका हिस्सा आपको मिलना ही मिलना है। आप वो लेकर ही रहेंगे। आपके बच्चों का रिस्क भी महफूज रहेगा, बाकियों को भी रिस्क मिलेगा। तो आए मिलकर इसके लिए प्रॉपर एक एफर्ट करते हैं। और इस एफर्ट के लिए सबसे पहला काम तो ये करें ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया। अपने प्यारों के साथ शेयर करें। बिजनेस कम्युनिटी जो आपके हैं उनके साथ शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि ये फ्री कंटेंट तो आपको मिलता रहे ना। और फिर जब थोड़ी सी हिम्मत हौसला आप में पैदा हो जाए तो आप हमारे पेड सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म से आपका न सिर्फ कारोबार बढ़ेगा, बल्कि आपकी इज्जत, आपके एहतराम, आपकी सेटिस्फेक्शन में बड़ा इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।